गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, deep freezers, Visi cooler, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आंचल पॅलेस हॉटेल ही मालमत्ता हडप करण्याच्या उद्देशाने आई आणि बहिणीने प्रसादातून गुंगीचं औषध देऊन तरुणाला नशामुक्ती केंद्रात डांबून ठेवल्याचा गुन्हा विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलाय। तक्रारीनुसार सप्टेंबर 2023 ते 24 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत भाटिया चौक परिसरातील राहणारा आंचल ज्ञानसिंग यादव याला त्याची आई पूजा यादव, बहीण पायल यादव उर्फ कामराणी व अनुज कामराणी यांनी संगनमत करून प्रसादामधून गुंगीचं औषध दिल्याचा उल्लेख गुन्ह्यात आहे। त्यानंतर अर्धबेशुद्ध अवस्थेत त्याला खोपोली येथील एका नशामुक्ती केंद्रात दाखल करून 11 जून 2024 ते 24 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत तिथे डांबून ठेवल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आलाय। तसेच नशामुक्ती केंद्रात असताना रिलीज डीड करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि नकार दिल्यास जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचेही तक्रारदाराने म्हटलंय। याच कालावधीत त्याच्या गैरहजेरीत स्वतःची बनावट स्वाक्षरी करून आंचल पॅलेस हॉटेल संदर्भातील भाडे करारात फेरफार करण्यात आला, तसेच इतर व्यक्तींशी नवीन करार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलाय। याशिवाय शिवशारदा अपार्टमेंटमधील वडिलोपार्जित मालमत्तेतील हिस्सा फसवणूक करून रिलीज डेटद्वारे हस्तगत करण्यात आल्याचाही आरोप तक्रारीत नमूद आहे। या प्रकरणी पूजा यादव, पायल यादव उर्फ कामराणी, अनुज कामराणी, गणेश शेट्टी आणि दीपक शेट्टी यांच्या विरोधात विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे। मेरा नाम अचल ज्ञानसिंह यादव है। मैं ज्ञानसिंह यादव जी का लड़का हूँ। मेरे शहर में मेरे पापा को ज्ञान सेठ नाम से जाना जाता था। मेरे पापा की डेथ 21 अप्रैल 2023 को हुई थी। मेरे पापा अपनी डेथ के बाद हमारे लिए 2 प्रॉपर्टीज छोड़ के गए थे, एक होटल अचल पैलेस और एक शिव शारदा अपार्टमेंट जो कुर्ला कैंप है 7 माले की बिल्डिंग। ये 2 प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के मरने के बाद हम 3 वारिस बचते हैं। मैं, मेरी मम्मी पूजा ज्ञान सिंह यादव और मेरी बहन पायल अनुज कामरानी। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरा जीजा बिट्टू कामरानी और उसका भाई नवीन कामरानी प्रॉपर्टी के लालच में पहले तो उन्होंने मेरी बहन को बहुत बहलाया फुसलाया, ऊपर से उसके बाद वो लोग ने मेरी मम्मी को भी बहुत बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। और जब झगड़े इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे थे तब रोज रोज की झगड़े लड़ाइयों से परेशान होके हम लोग ने फैसला किया कि बिल्डिंग हम लोग मैं बिल्डिंग पे अपना हक छोड़ दूंगा और ये लोग अपना होटल पे हक छोड़ देंगे। तो हमारे बीच म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि प्रॉपर्ली रजिस्टर करके मैं इनको बिल्डिंग दे दूं और ये लोग मुझे होटल दे देंगे। तो जिस दिन बिल्डिंग की रजिस्ट्री थी और उस दिन होटल की भी रजिस्ट्री हमने सेम दिन की रखी थी। तो बिल्डिंग की रजिस्ट्री ये लोग ने दोपहर में करवा दी, जो कि प्रॉपर हुई। और जैसे ही होटल की रजिस्ट्री का टाइम आया, आलू बनवाइटा के साथ इन लोग ने क्या सेटिंग की पता नहीं, जो वो बोलता रहा कि सर्वर डाउन है, तो हमारी रजिस्ट्री अधूरी रह गई। तो ये लोग ने मेरे पास अनरजिस्टर्ड रिलीज डीड मेरे पास रहने दी, जो कि इन्होंने कभी रजिस्टर ही नहीं करवाई। होटल मेरे ही अंडर था। रवि ओसिटा को मैंने प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना के दिया था और होटल मैं ही चला रहा था, लॉज में ही चला रहा था और ऑर्केस्ट्रा मैंने रवि ओसिटा को दिया था, जिसका सिंगल एग्रीमेंट सिर्फ मेरे साथ था। और सब कुछ फिर नॉर्मली चल रहा था। मैं अपना होटल देख रहा था और मम्मी और बहन अपना बिल्डिंग में सब फ्लैट सेट कंप्लीट करके बेचने के लिए देख रहे थे। पर मेरी बहन पायल यादव, उसका पति बिट्टू कामरानी और उसका भाई नवीन कामरानी, इनके दिमाग में कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। मेरी मम्मी फिर मुझे रोज घर पे टॉर्चर करने लगी कि इतना बड़ा होटल है और तू इतना छोटा है, तेरे से अकेले संभाला नहीं जाएगा, तो बिट्टू और नवीन कामरानी को भी अपने साथ होटल में रख और उन्हें भी साथ में संभालने दे। लेकिन मैंने एकदम साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे उनको वहाँ नहीं रखना था। क्योंकि धीरे धीरे घर में रोज क्लेश बढ़ने लगे और आपस में मनमुटाव बहुत बढ़ने लगे। जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो उसकी थोड़ी सी सीलिंग वगैरह सब गिर रही थी। तो एक दिन अचानक से बिट्टू कामरानी और पायल मम्मी को नए फ्लैट में, जो हमारा कुल्ला कैंप में बन रहा था, वहाँ अकेले रहने के लिए शिफ्ट कर दिया। पर कभी कभी मम्मी मेरे घर पे आया करती थी। फिर 11 जून 2024 के दिन मम्मी, मेरी बहन और मेरी भांजी नाइशा, ये तीनों आए एक दिन। तो
इन्होंने मेरे हाथ में प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद है, इनको पता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो मैंने खाया, और जैसे ही मैंने खाया तो कुछ समय बाद मैं बहुत एकदम अनकॉन्शियस फील करने लगा और मैं घर पर ही लेट गया। फिर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि 5-6 लोग मुझे पलंग से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं अपना हाथ पैर चलाने लगा तो एक इंसान ने मेरे गर्दन पे इंजेक्शन मार दी, और मैं बहुत ज़ोर से चीख रहा था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी चक्कर में बिल्डिंग वाले और सब आजू-बाजू वाले भी इकट्ठा हो गए, ये मैंने देख के महसूस। एक ओमनी गाड़ी में मुझे डालकर सीधा लेकर चले गए। जब मेरी वहाँ पे आँख खुली, फिर जब मैंने अपने आप को जंजीरों में पाया तो मैंने उनको पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? तो उन्होंने बोला, यहाँ पे तुझे तेरे जीजा अनुज कामरानी, तेरी बहन पायल कामरानी और तेरी मम्मी पूजा यादव ने यहाँ पे एडमिट करवाया है, और शांति से रहेगा तो तुझे 2 टाइम का खाना देंगे, वरना तुझे ऐसे ही बांध के रखेंगे और कुछ खाना भी नहीं देंगे, ना ही तुझे किसी से बात करने देंगे। वो बोला, ये सब इल्लीगल है, तुम ऐसे किसी को बांध कर नहीं रख सकते और किसी को ऐसे कैद करके नहीं रख सकते, किसी को बंदी बना के नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला कि ये सब तो तू तब बोलेगा ना जब तू किसी को बाहर निकल के बताएगा, जब तक तेरे घर वाले बोलेंगे नहीं तब तक तुझे। और वहाँ पे मुझे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे। 2 से 3 टाइम मुझे दवाइयाँ खिलाते थे, तो वो दवाइयों के नशे में मैं आधे से ज़्यादा टाइम तो नींद में ही रहता था। और फिर जब मैं उनको पूछता था कि मैं यहाँ से कब जाऊँगा, तो वो बोलते थे, जिन्होंने तेरे को डाला है वही तेरे को निकालेंगे। और मैं तो समझ गया था वो लोग मुझे कभी निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग ने तो मुझे प्रॉपर्टी के लालच में वहाँ पे डाला था। अचानक से एक दिन रिहैब के ओनर प्रसाद ओक मेरे पास आए, और उन्होंने बोला, तुझे पुलिस वाली मैडम से बात करना है। अगर उसको तूने कुछ भी बताया कि तुझे यहाँ पे क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, कैसे लाया गया था, अगर तूने कुछ भी अपना मुंह खोला तो तुझे हम HIV का इंजेक्शन मार देंगे, और एक बार HIV का इंजेक्शन लग गया तो इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। फिर वहाँ से विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मैडम वंदना खैरे जी ने मुझसे पूछा, अचल वहाँ पे तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? तो मैंने डर के मारे कुछ ज़्यादा बात नहीं की और मैंने बोला, हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर अचानक से एक दिन 22 फरवरी के दिन मेरा जीजा अनुज कामरानी, मेरी बहन पायल कामरानी और मेरी मम्मी पूजा यादव, ये लोग आए और मुझे वहाँ से छुड़ाया, जो कि मैं एकदम हैरान हो गया। बट वहाँ से वो लोग मुझे घर नहीं लाए, सीधा खपोली से मुझे पुणे लेके गए, और वहाँ जाके मुझे डराया धमकाया कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो इस बार तुझे किडनैप नहीं करवाएंगे, इस बार तो तेरा मर्डर ही करवा देंगे। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इतने दिनों बाद मैं खुली हवा देख रहा था। तो जब वो लोग मुझे घर लाए तो कुछ दिन तो मैं घर पे ही पड़ा रहा, और मैं कहीं बाहर बाहर जाता ही नहीं था, घर में ही बैठा रहता था पूरा पूरा टाइम। 3-4 महीने तो शुरुआत के मैं बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मैं जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मैंने सबसे पहले विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी, सबके खिलाफ जो जो ये लोग ये सब मामले में इन्वॉल्व थे, पायल कामरानी, अनुज कामरानी, नवीन कामरानी, पूजा यादव। और ये लोग ने मेरे जिसके साथ एग्रीमेंट था रवि सेठा, उसको भी निकाल के अपना इंसान ला दिया था वहाँ पे, अमर म्हात्रे, और पूरा का पूरा भाड़ा भी इनके पास ही आने लगा था। तो मैं उसी चक्करों में लगा था कि जो मेरा होटल पे सब कुछ था वापस मुझे प्रॉपरली मिल जाए। इसके बाद मेरे हाथ में ये फोर्ज डॉक्यूमेंट मिला मुझे कि ये लोग ने जो नकली साइन मार के अमर म्हात्रे को जो होटल मेरे नाम पे भाड़े पे दिया है, जिसमें कि मेरी साइन ये क्लियरली लिखी है नकली है। और ये एग्रीमेंट जब बना है वो टाइम पे तो मैं रिहैब में था, जिसकी गवाह खुद पुलिस स्टेशन की विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की मैडम वंदना खैरे जी है। ये देखिए, ये मेरी ओरिजिनल साइन है, और ये जो फेक डॉक्यूमेंट पे ये लोग ने जो मेरी साइन की है, जहाँ से मुझे पता पड़ा है अमर म्हात्रे के थ्रू अनुज कामरानी और नवीन कामरानी ने की है। तो ये कोई भी देख के बता देगा कि ये एकदम फोर्ज डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जिसकी कंप्लेंट आज मैंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन और DCP सर को दी है। सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2 जून 2026 को विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने मेरी FIR दर्ज की है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें 5 मुख्य आरोपी है, अनुज कामरानी, पायल कामरानी, पूजा यादव और गणेश शेट्टी और दीपक शेट्टी। और जहां तक मुझे पता पड़ा है और मैंने देखा भी है, 2 दिन पहले दीपक शेट्टी और गणेश शेट्टी को होटल के आसपास देखा जा चुका है। इतने बड़े गुनाह में आरोपी होने के बावजूद वो हमारे होटल के आसपास बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से और आम लोगों से सिर्फ ये विनती है कि आप इन 5 में से किसी को भी कहीं पे भी अगर देखें तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाइए। और पुलिस इस चीज़ की भी जांच कर रही है कि इनके साथ और कौन-कौन इस मामले में मिला हुआ था। और पुलिस प्रशासन ने मुझे पूरी गारंटी दी है कि ये लोग ज़्यादा टाइम पुलिस से भाग नहीं पाएंगे, एंड ये लोग कहीं पे भी रहे पुलिस इनको ट्रैक कर रही है और पुलिस इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। थैंक यू। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर।
ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.